वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आज समय सार जी में नया विषय है निश्चय चारित्र, और निश्चय चारित्र में निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय प्रतिक्रमण क्या होता है इसकी आज चर्चा करेंगे। गाथा नंबर 397 में निश्चय प्रतिक्रमण की चर्चा है। गाथा नंबर 398 में निश्चय प्रत्याख्यान की चर्चा है। आइए देखते हैं आचार्य कुंद महाराज ने निश्चय प्रतिक्रमण के बारे में क्या कहा है। कम्मं जम्पूवकदं सुहासुहमणेयवित्थरविशेषं दोबारा बोलिए। सुहासुहमणेयवित्थरविशेषं तत्तोणीयतदेयं तुजोसोपणे कमणं बोलिए। कम्मं जम्पोवकदं सुहासुहमणेयवित्थरविशेषं तत्तोणीयतदेयं पयं तुजोसोपणे कमणं। कम्मं जम्पोवकदं सुहासुहमणेयवित्थरविशेषं तत्तोणीयतदेयं पयं तुजोसोपणे कमणं। एक महानुभाव का आज फोन आया था। समय सार जी की गाथा प्राकृत की हैं, बोलने में नहीं आती, कैसे अभ्यास करें। अब आप बताइए, हम तो गाथा को 3-3, 4-4 बार बुलवाते हैं। इसीलिए एक सज्जन ने हमसे ये भी कहा था, इतनी बार क्यों बुलवाते हैं? इसलिए बुलवाते हैं ताकि ये प्राकृत आपकी ज़बान पे आ जाए। समय सार को तो याद करना है, जीवन भर इसको अपनी आत्मा में बसा के रखना है। ऐसा अनमोल ग्रंथ नहीं, इसकी गाथाएं आत्मा का सही शुद्ध स्वरूप बताने वाली हैं। इसलिए इस ग्रंथ को तो अच्छी तरह से पढ़ना सीखिए, अर्थ लगाना सीखिए, इसके भाव को जीवन में उतारना सीखना है। आइए इस गाथा का एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। कम्मम कर्म, जम माने जो, पूर्व कदम पूर्व कृतम पहले किए हुए, कैसे, सुह असुहम अणेय वित्थर विशेषम, शुभ और अशुभ रूप, अणेय वित्थर विशेषम अनेक प्रकार के विस्तार से विस्तृत। कोई भी कार्य होता है अनेक प्रकार का होता है। तत्तो नियत्तदे अपयम, तत्तो माने उनसे, उन अशुभ और अशुभ कार्यों से, नियत्तदे छुड़ाता है, अपयम अपने आप को, जो जो सो माने वह, परिक्रमणम प्रतिक्रमण स्वरूप है आत्मा। अर्थात वह आत्मा प्रतिक्रमण स्वरूप है, अर्थात ये निश्चय प्रतिक्रमण का स्वरूप हुआ। जो क्रिया की जाती है वो व्यवहार प्रतिक्रमण, और आत्मा जो उनसे अपने आप को छुड़ाता है वो निश्चय प्रतिक्रमण। फिर एक बार देखें। कम्मम जम पूर्व कदम, कर्म जो पहले किए हुए, शुभ अशुभ, अणेय वित्थर विशेषम अनेक प्रकार के विस्तार से विस्तृत, मतलब बहुत प्रकार के। कभी शुभ होते हैं, कभी अति शुभ होते हैं, कभी अल्प शुभ होते हैं, कभी अल्प अशुभ होते हैं,
कभी बहुत अशुभ होते हैं, तरह तरह के विस्तार वाले हैं। घर गृहस्थी में, व्यापार में, हर काम में तरह तरह के परिणाम होते हैं। मुनि महाराजों के परिणाम भी कभी प्रवचन में, कभी वैयावृत्ति आदि में अनेक प्रकार के होते हैं। तत्तो उनसे नियतदे छुड़ाता है अपयम अपने आप को। जो मतलब जो मुनि महाराज छुड़ाते हैं सो माने वह परिक्रमणम प्रतिक्रमण स्वरूप आत्मा है। अर्थात उन मुनि महाराज का वह प्रतिक्रमण निश्चय प्रतिक्रमण कहा जाता है। अर्थ देखें, अनेक प्रकार के विस्तार से विस्तृत मतलब विभिन्न प्रकार के पूर्व काल में किए हुए जो शुभाशुभ कर्म हैं, उनसे जो जीव अपने आप को छुड़ा लेता है, दूर कर लेता है, वह आत्मा ही प्रतिक्रमण अर्थात निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप होता है। पंडित जी, क्या प्रतिक्रमण दो प्रकार का होता है? यहाँ जैन शासन में प्रतिक्रमण नहीं, हर चीज़ दो प्रकार की होती है। आपने पूजा कर ली, आपका मन नहीं लगा तो व्यवहार पूजा हुई, निश्चय से पूजा हुई कहाँ? नहीं हुई। आपने तीर्थ यात्रा की लेकिन मन नहीं लगा तो व्यवहार से यात्रा हो गई, निश्चय से यात्रा हुई कहाँ? वहाँ से मोक्ष जाने वालों का स्मरण हुआ कहाँ? वंदना हुई कहाँ? चारित्र भी हर तरह से, व्यवहार चारित्र क्रिया रूप, निश्चय चारित्र आत्मा के परिणाम रूप। यहाँ तो हर चीज़ दो प्रकार की होती है। उसी तरह प्रतिक्रमण भी दो प्रकार का होता है। पहले हम प्रतिक्रमण की परिभाषा समझें। आप लोगों में से बहुत से लोग प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते होंगे। जो सामायिक करते हैं प्रतिक्रमण भी करते हैं। आजकल तो प्रतिक्रमण करने का और अच्छा बहुत ज़्यादा प्रचार हो गया है, जगह जगह पर्चियाँ बँट गई हैं। प्रतिक्रमण में हम क्या करते हैं? मेरे द्वारा जिन जीवों की हिंसा हुई हो, जो गलत कार्य हुए हों, जो पाप कषाय रूप प्रवृत्ति हुई हो, हे भगवान वह सब मेरी मिथ्या हो, इसको कहते हैं प्रतिक्रमण। ये व्यवहार प्रतिक्रमण हुआ। निश्चय प्रतिक्रमण का मतलब अपनी आत्मा को अब उन कार्यों से दूर कर लेना, इसका नाम है निश्चय प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण दो प्रकार का, व्यवहार क्रिया रूप, निश्चय आत्म परिणाम रूप। हमें करना कौन सा? हमें दोनों करने चाहिए। इसलिए प्रतिक्रमण भी दो प्रकार का होता है। जब बहिरंग रूप है, क्रिया रूप है, बोलने रूप है, तब व्यवहार प्रतिक्रमण। और जब आत्मा को बिल्कुल उससे अपने को दूर कर लेना है, वो हुआ निश्चय प्रतिक्रमण। पंडित जी, प्रतिक्रमण शब्द का अर्थ क्या है? मैंने अपने जीवन के पिछले दिनों में जो भी मन वचन काय की गड़बड़ी से जो भी गलत कार्य किए हैं, अन्य जीवों की हिंसा आदि किए हैं, अपने लिए गए नियमों में और चारित्र में जो दोष लगाया है, वह मेरा दोष हे भगवान मिथ्या हो, ऐसा कहना प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण दिन में 2 बार होता है, साप्ताहिक होता है, फिर 15वें दिन होता है, फिर महीने का मासिक प्रतिक्रमण, फिर एक एक ऋतु का होता है, फिर 4-4 महीने का होता है, और फिर उसके बाद वार्षिक प्रतिक्रमण होता है। आप लोगों ने देखा होगा अनंत चतुर्दशी को जितने मुनिराज या आर्यिकाएँ होती हैं, वो कहती हैं आज हमारा बड़ा प्रतिक्रमण है। बड़े प्रतिक्रमण का मतलब होता है पिछले साल भर में हे भगवान हमारे द्वारा मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से इंद्रियवश, कषायवश, प्रमादवश या जाने अनजाने में जो भी हमारे व्रतों में दोष लगे हों, जो भी हमारे द्वारा पाप या कषाय रूप प्रवृत्तियाँ हुई हों, हमने अपने नियमों के पालन में ढील बरती हो, हे भगवान मेरी गलती थी, वो मेरी सब मिथ्या हो, ऐसा कहना इसका नाम प्रतिक्रमण है। ऐसा कहना
ये व्यवहार प्रतिक्रमण है और अपने आत्मा को उन कार्यों से दूर कर लेना, इसका नाम निश्चय प्रतिक्रमण है। पंडित जी, यहाँ शुभ कर्मों से छुड़ाने की चर्चा क्यों आई है? आत्मा का उपयोग 3 प्रकार का होता है। जब आत्मा में कषाय की तीव्रता होती है तब उपयोग अशुभ होता है। जब कषाय की मंदता होती है तब उपयोग शुभ होता है। और जब आत्मा कषाय रहित अवस्था में होती है तब आत्मा का उपयोग शुद्धोपयोग कहलाता है। इनमें तीनों में करने योग्य और छोड़ने योग्य कौन से हैं, उपादेय कौन से हैं? आचार्यों ने लिखा, अशुभोपयोग पाप रूप प्रवृत्ति सर्वथा हेय है। अच्छा, शुभ पुण्य रूप प्रवृत्ति, धर्म रूप प्रवृत्ति, ये कथनचित हेय है, कथनचित उपादेय है। आपने धर्म रूप प्रवृत्ति को हेय कैसे कह दिया? शुद्धोपयोगी की अपेक्षा जो मुनि महाराज शुद्धोपयोग में हैं उनके लिए शुभ प्रवृत्ति हेय है। हमारे आपके लिए पूजा पाठ, स्वाध्याय, तप, दान आदि प्रवृत्ति उपादेय है, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में शुद्धोपयोग तो होता नहीं और शुभोपयोग भी नहीं करेंगे तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। और इन दोनों से हटके जो मुनि महाराज, यहाँ चर्चा है निश्चय चारित्र की। निश्चय चारित्र शुद्धोपयोग में होता है, निश्चय रत्नत्रय शुद्धोपयोग में होता है, निश्चय सम्यक दर्शन भी शुद्धोपयोग में होता है। तो निश्चय चारित्र में निश्चय प्रतिक्रमण की बात हो रही है, तो ये शुद्धोपयोग की चर्चा है। और जब वे मुनि महाराज शुद्धोपयोग में जाएंगे तो शुभ और अशुभ दोनों विकल्प उनके लिए हेय हो जाएंगे। मैंने जो भी शुभ और अशुभ रूप प्रवृत्तियाँ की हैं, मैं उन सब से अपने आप को दूर करता हूँ। दूर करके कहाँ ले जाता हूँ? अपने आप को शुद्धोपयोग में रखता हूँ। मैं अपनी आत्मा में रमण करता हूँ। मेरी शुभ रूप जो प्रवृत्तियाँ थीं, मैं प्रवचन करता था या मान लो औरों से तत्व चर्चा आदि करता था, अब उनको छोड़ करके एकांत में अपने आत्मा में रमण करता हूँ, इन सब को छोड़ता हूँ। ऐसा जो मुनि महाराज करते हैं उनके इनको छोड़ने की बात कथन रूप व्यवहार प्रतिक्रमण और उनसे अपनी आत्मा को दूर करने रूप निश्चय प्रतिक्रमण होता है। ये निश्चय प्रतिक्रमण में शुभ अशुभ दोनों क्रियाएं छोड़नी हैं और अपनी आत्मा में अपने आत्मा के स्वसंवेदन में डूबना है, अर्थात शुद्धोपयोग में लगना है। शुद्धोपयोग की अपेक्षा शुभ और अशुभ दोनों हेय हैं। गाथा 397 का पद्यानुवाद देखिए। अज्ञान से विगत में निज भाव बाना, भूला किया अशुभ या शुभ भाव नाना। शुद्धात्म को सजग हो उनसे छुड़ाना, माना प्रतिक्रमण आज उसे निभाना। जो मुनि महाराज निश्चय प्रतिक्रमण करते हैं उसका चिंतन कितना सुंदर इस छंद में दिया है। मैंने अज्ञान से विगत में भूतकाल में निज भाव बाना, भूला अपने स्वभाव को भूला और शुभ और अशुभ भाव नाना प्रकार के मैंने किए। अब मैं सजग हो गया हूँ और अपनी आत्मा को उनसे छुड़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं माना प्रतिक्रमण, मैंने आज वह निश्चय प्रतिक्रमण किया है। मैं उन सब से अपनी आत्मा को छुड़ाता हूँ और इसे मैं निभाऊंगा। ऐसा चिंतन जब होता है तब उसे कहते हैं निश्चय प्रतिक्रमण। यह निश्चय चारित्र की शुद्धोपयोग की दशा में होता है। आइए अगली गाथा देखते हैं 398। कम्मं जम सुहम सुहम, कम्मं जम सुहम सुहम,
जम्मीय भावं निबध्यति भविष्यम् जम्महि भावं निबध्यति भविष्यम् जम्मीय भावं निबध्यति भविष्यम् जम्महि भावं निबध्यति भविष्यम् तत्तोऽन्यत्तदेजो तत्तोऽन्यत्तदेजो सोपचक्षाणं हवे चेदा सोपचक्षाणं हवे चेदा बोलो कम्मं जं सुवमसुहं जम्मीय भावं निबध्यति भविष्यम् तत्तोऽन्यत्तदेजो सोपचक्षाणं हवे चेदा कम्मं जं सुवमसुहं जम्मीय भावं निबध्यति भविष्यम् तत्तोऽन्यत्तदेजो सोपचक्षाणं हवे चेदा। शब्दार्थ पे दृष्टि दीजिए। कम्मम कर्म, जम माने जो, शुभम अशुभम, शुभ या अशुभ रूप, जम्मीय जिस भावम में भाव में, बध्यति बधेंगे, भविष्यम आगामी काल में, उस तत्व माने उससे जो नियत्तदे छुड़ाता है, किसको? अपनी आत्मा को। वह आत्मा सो चेदा पच्चक्षाणम हवे, अर्थात प्रत्याख्यान होता है। प्रतिक्रमण में भूतकाल संबंधी गलत कार्यों के बारे में और प्रत्याख्यान में भविष्यत काल संबंधी गलत कार्यों के बारे में। भगवान, मैंने जो भूतकाल में गलत कार्य किए, मैं उनसे अपनी आत्मा को छुड़ाता हूँ। भविष्यत काल में जो काम गलत होंगे, मैं उनसे दूर अपनी आत्मा को करता हूँ। मैं उन गलत कार्यों को नहीं करूँगा। उसका नाम प्रत्याख्यान। एक बार फिर देखिए शब्दार्थ। कम्मम कर्म, जम माने जो, शुभम अशुभम, शुभ या अशुभ रूप, जम्मीय भावम जिस भाव में, भविष्यम आगामी काल में बंधेंगे, तत्तो उससे जो नियत्तदे जो छुड़ाता है। ये गलतियाँ तो होती रहती हैं। भगवान, जो मैंने भूतकाल में की वो मेरी मिथ्या हो, उनसे अपने को छुड़ाता हूँ। और भविष्यत काल में भी ऐसी गलतियाँ जो शुभ या अशुभ रूप हैं, इनसे अपने को छुड़ाता हूँ, अपने को दूर करता हूँ, इनको नहीं करूँगा। ऐसा जो आत्मा चिंतन करता है, सो चेदा वह आत्मा पच्चक्षाणम हवे, निश्चय प्रत्याख्यान होता है। अर्थात उस आत्मा के निश्चय चारित्र में होने वाला प्रत्याख्यान होता है। जो भूतकाल से अपने को जिसने छुड़ाया, वो तो निश्चय प्रतिक्रमण हुआ। भविष्यत काल में होने वाले गलत कार्यों से मैं अपने को दूर रखूँगा, अपनी आत्मा को दूर करता है, उसके निश्चय प्रत्याख्यान होता है। और वो आत्मा निश्चय प्रत्याख्यान वाली कही जाती है। अर्थ देखें, आगामी काल में शुभ या अशुभ कर्म जिस भाव के होने पर बंधे, उस अपने भाव से जो ज्ञानी दूर रहता है। मैं ऐसे भाव ही नहीं करूँगा जिससे शुभ अशुभ कर्मों का बंध हो। आगे वह ज्ञानी ही प्रत्याख्यान होता है, अर्थात वह उस आत्मा का निश्चय प्रत्याख्यान कहा जाता है। पंडित जी, ऐसा प्रत्याख्यान मुनिराज कब करते हैं? जब बहिरंग क्रिया करते हैं तब तो उनके व्यवहार प्रत्याख्यान होता है। और जब अपनी आत्मा को उन गलत कार्यों से या शुभ अशुभ कार्यों से
दूर करने के आगामी काल में जो शुभ अशुभ कार्य होंगे, अब मैं अपनी आत्मा को उधर जाने नहीं दूंगा, ऐसा निर्णय करते हैं, तब होता है निश्चय प्रत्याख्यान। ये कौन से मुनि महाराज करते हैं? कौन करते हैं? मात्र मुनि महाराज करते हैं। हम और आप जो सामायिक आत्म प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते हैं, ये तो व्यवहार प्रतिक्रमण व्यवहार प्रत्याख्यान है। हम अपनी आत्मा को गृहस्थ अवस्था में इससे दूर नहीं कर सकते, लेकिन ये चिंतन तो करते हैं, है तो ये गलत क्रियाएं। भगवान मेरे व्रतों में, मेरे नियमों में, मेरे चारित्र में जो भी गलतियां हुई हैं, पहले उनको मैं अपनी आत्मा से कहता हूँ, अपने दिल से कहता हूँ, मेरी वो मिथ्या हों, ये प्रतिक्रमण। आगे अब ये क्रियाएं नहीं होंगी, ये प्रत्याख्यान। गृहस्थ भी प्रत्याख्यान करता है, लेकिन वो शुभ अशुभ विकल्पों को छोड़ने की बात कैसे कर सकता है? तो ये कब होता है? जब मुनि महाराज शुद्धोपयोग में आते हैं, उस समय मैं अपने परिणामों को शुभ अशुभ भावों में नहीं जाने दूंगा। ऐसा जो संकल्प बनाते हैं, ऐसा जो अपना परिणाम बनाते हैं, वो उनका परिणाम निश्चय प्रत्याख्यान कहलाता है। ये वे ही मुनि महाराज कर सकते हैं जो शुद्धोपयोग में आते हैं, और ऐसे प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान से उन मुनिराजों के महान कर्मों की निर्जरा होती है। बहुत उत्तम श्रेष्ठ कार्य है ये। शुद्धोपयोग में आएँ और ऐसा चिंतन अगर बनाते हैं, महान निर्जरा के फलीभूत होते हैं। जो श्रावक प्रतिक्रमण या प्रत्याख्यान करते हैं, वो श्रावक भी तो अच्छे हैं। आचार्य अमित गति के सामायिक पाठ में बहुत सुंदर 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूलवर्तिना मया कषायाक्ष वशेन दुर्धिया चारित्र शुद्धेर यद कार्यलोपनम तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभो। ये क्या है? प्रतिक्रमण है। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना, हे भगवान मैं मोक्ष मार्ग के विपरीत चलने वाला हूँ। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना मया कषायाक्ष वशेन दुर्धिया। कितनी अपने लिए कह रहा है भगवान, मया दुर्धिया, मुझ दुर्बुद्धि के द्वारा, कषाय और अक्ष माने इंद्रियों के वश से अपने को दुर्बुद्धि कह रहा है वो करने वाला। चारित्र शुद्धेर यद कार्यलोपनम, चारित्र की शुद्धि में यदि कोई कमियां की हों, तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभु, हे भगवान मेरा वे गलत कार्य मिथ्या हो। हे भगवान मैं उससे छूटना चाहता हूँ, दूर करना चाहता हूँ। जब श्रावक ऐसे परिणाम करता है, महान पुण्य का बंध और खूब निर्जरा होती है। अगर वास्तव में वो गुणस्थानवर्ती है, पंचम गुणस्थानवर्ती है, तो उसकी महान निर्जरा होती है। पर यहाँ जो चर्चा चल रही है, ये तो निश्चय चारित्र और निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय प्रतिक्रमण की है। निश्चय प्रत्याख्यान गृहस्थ के नहीं होता, निश्चय प्रत्याख्यान शुद्धोपयोगी मुनिराज के होता है। पर हम और आप में से जो भी श्रावक अगर व्यवहार प्रत्याख्यान, या यूँ समझ लें अपने श्रावक होते हुए भी अपने व्रतों में लगी हुई कमियों के लिए प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करते हैं, वह भी बहुत उत्तम और श्रेष्ठ कार्य है, ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जिनके कोई व्रत ही नहीं है, अब वो प्रतिक्रमण कैसे करें? उनका प्रतिक्रमण करना ठीक नहीं होता। वो तो आलोचना पाठ वगैरह का पाठ करेंगे, लेकिन श्रावक अगर प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान व्रती होने के बाद करता है, तो वह उसका उत्तम श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। 398 का पद्यानुवाद देखिए। भावी शोभा शुभ विभाव विकार देखो, होंगे प्रमाद वश आत्म में अनेकों।
आत्मा स्वयं यदि उन्हें निज से हटाता है, प्रत्यख्यान वह है सुख का विधाता। आचार्य श्री पद्यानुवाद में लिख रहे हैं, आत्मा प्रमादवश ऐसे अनेकों शुभ शुभ विकार विभावों को अगर अपने से हटाता है तो वे महान सुख का विधाता करने वाला है, अर्थात उनका वे कार्य महान सुख प्रदान करने वाला है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, कल्पना, वाइफ ऑफ अनिल पन्नालाल जी डहाले, श्वेता, वाइफ ऑफ स्वप्निल अनिल डहाले, प्रणीला, वाइफ ऑफ नीरज सुभाष जी पलसापुरे, तनिष, श्रेया, क्षितिज, पेशवे प्लॉट यवतमाल महाराष्ट्र, सुनील कांतिलाल जैन, सुषमा सुनील जैन, सुजीत सुनील जैन, 1 शांति अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 184 N5, सवरकर नगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र।